नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश ने विकास की नई राह चुन ली है। लाल परेड मैदान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की प्रगति का एक विस्तृत और दूरगामी रोड मैप सामने रखा। 2027 को युवा वर्ष घोषित करने से लेकर हर साल 1 लाख रोजगार, किसानों को कृषि भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा और राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने ऐसे फैसलों ने सरकार की भावी नीति साफ कर दी है। नए इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मोहन सरकार ने युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। क्या है मध्य प्रदेश का ये नया विजन और कैसे ये फैसले बदलेंगे प्रदेश की तस्वीर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी सरकार। हर साल 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, 1 लाख युवाओं को ITI, 10,000 को स्किल पार्क में ट्रेनिंग। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए इंद्रधनुषी रणनीति। मध्य प्रदेश में लागू होगी समान नागरिक संहिता, भेदभाव खत्म होगा, महिलाओं को मिलेगा न्याय, कृषि भूमि के अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा, मृगनयनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, हुनर को मिलेगा बाजार। प्रदेश में बनेंगे 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स। भोपाल में 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के आने वाले कल की मजबूत तस्वीर पेश की है। निवेश और किसान कल्याण की बात सरकार का सबसे बड़ा फोकस अब युवा शक्ति पर है। इसलिए 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए इंद्रधनुषी रणनीति तय की गई है, जिसके तहत हर साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो वहीं 1 लाख युवाओं को ITI और 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। युवाओं के साथ ही मुख्यमंत्री ने सामाजिक बराबरी की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की घोषणा की गई। सरकार का दावा है कि इससे हर वर्ग का भेदभाव खत्म होगा और महिलाओं को सही मायनों में न्याय मिलेगा। देश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। युवाओं और सामाजिक न्याय को मजबूती देने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भाषण के केंद्र में रहे प्रदेश के किसान। सरकारी योजनाओं के लिए ली जाने वाली कृषि भूमि पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि विकास की इस रफ्तार में किसानों का हक और सम्मान सुरक्षित रहे। इसी के साथ ही स्थानीय बुनकरों और हस्तशिल्प को बड़ा बाजार देने के लिए मृगनयनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। वही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सीएम ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बीते 2.5 सालों में आए 34 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अब जमीन पर उतर चुके हैं। नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे और 2027 में भोपाल में फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है।
प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री ने युवा, किसान, सामाजिक न्याय और निवेश को एक साथ साधते हुए प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का जो खाका खींचा है, उसने विकास की गति को और तेज कर दिया है। लाल परेड ग्राउंड से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी युवा वर्ष, चौगुने मुआवजे और भारी भरकम निवेश का जो रोडमैप पेश किया, उसने प्रदेश में सुशासन का एक नया पैमाना तय कर दिया है। अब चुनौती इन घोषणाओं को तय समय सीमा में धरातल पर पूरी तरह से उतारने की होगी। देखना दिलचस्प होगा कि मोहन सरकार की यह इंद्रधनुषी रणनीति मध्य प्रदेश की विकास की पटकथा को कितनी जल्दी सफलता के नए शिखर पर पहुंचाती है।